कुछ रिश्ते बहुत ही मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए सास बहू की एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। एक सास अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहती है, बहू मर गई क्या? अंदर से आवाज़ आती है, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आती है तो सास कहती है, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, अब रहने भी दे, बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू कहती है, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास बहू की लाई हुई भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया ख़त्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर चली गई। दोपहर के खाने का वक्त होता है। सास फिर आवाज़ लगाती है, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास ने फिर चिल्लाया, भूखे मारेगी क्या? बहू सामने आती है और खिचड़ी लेके आती है। सास गुस्से से, यह क्या है? मुझे नहीं खाना इसे, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा भी थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई और रसोई भी साफ करी। पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी तो बहू का पति भी घर पर ही था। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दे दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, उसके हाथों से थाली गिर जाती है। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए हैं। एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। उसके पति को भी गुस्सा आ गई, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना बन देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती रही। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब भी शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। अब दिन का खाना हो चुका था। बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराते का कार्यक्रम भी रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास जोर से चिल्लाई,
मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गाओ, वापस आ जाओ। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाए हुए बोलती है, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ तो लेकर आओ, और सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर पति चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। फिर सास चिल्लाती, पापड़ लेकर आओ। इधर उधर बहू भागती दौड़ती रही और आखिर में उसके पति की शराब की बोतल गिर जाती है और गलती से टूट जाती है। पति गुस्से में झापड़ लगा देता है अपनी पत्नी को और कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत करना और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा कैसे? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहते उससे पहले ही उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है घर में और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर तो आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक भी शब्द कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना नाश्ता किया ना खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है, सबके ताने सुन रही है, फिर भी घर का पूरा काम अकेले कर रही है। तेरे दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो उन्होंने कभी ऐसा फिर से कहा तो। उसके यार दोस्त अब वहाँ से चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर सबके सामने बाहर लेकर आई और सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकालने के लिए और दूसरी बहू लेकर आने के लिए? जरा सामने तो आओ। पर कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो इस लड़की के बारे में? आखिर क्या जानते हो तुम इस लड़की के बारे में? यह मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए क्योंकि मुझे गलत काम करने पर मुझे डांटती है, और बेटी इसलिए क्योंकि ये मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे हजारों ताने सुनती है, पर एक शब्द भी कभी गलत नहीं कहती, ना मेरे सामने ना मेरे पीठ पीछे। और तुम कहते हो मैं दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से में पड़ोस की महिला से कहा, अभी पिछले ही हफ्ते की बात है, तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी ये, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयल और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक भी लफ्ज़ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर से कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रहे हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नर्स सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए।
बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी आज पहली बार रो दी और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चलाना, और ये ख्याल मत लाना कि सास पैर बोलती है तो मैं किसी दिन इसका गला भी दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी कभी यही सोचती थी। और दोनों खूब हंसने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।